साथियों नमस्कार। वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8वीं के लिए सत्र 2021-22 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा उसके लिए क्या क्या कार्य हम सभी को करना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण। तो जो मूल्यांकन केंद्र हैं, जैसे कि हम परीक्षा सेंटरों के बारे में बात कर रहे थे पूर्व के वीडियो में, उसी तरह से मूल्यांकन केंद्र का जो निर्धारण है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः 3-4 संकुलों के समूह पर एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस मूल्यांकन केंद्र के लिए अगर हम बात करें तो प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। तो ये मूल्यांकन केंद्र निर्धारण से था। इसके बाद परीक्षा के दौरान यदि कोई अनुचित साधन के लिए उपयोग करता है तो उसके लिए कार्यवाही से संबंधित कुछ दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से दिए गए हैं। जैसे कि यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यवेक्षक के द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त कर अपनी टीम के साथ परीक्षा केंद्राध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि केंद्राध्यक्ष परीक्षक की टीम को सहमत होते हैं तो संबंधित छात्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और जब 2 माह पश्चात पुनः उसे मौका दिया जाएगा, उसमें उसे फिर से परीक्षा देना होगी। उसके पश्चात ही उस विद्यार्थी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद है, अब देखें हम नेक्स्ट कि जो परीक्षा केंद्र पर मूल्यांकन है इसके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा करनी होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट वर्कशीट है वो 21 मार्च तक छात्र तक उपलब्ध हो जाएगी। 31 मार्च तक हमें उसे जमा करना है। प्रत्येक विद्यार्थी 31 मार्च तक उस सॉल्व की गई वर्कशीट को यानी प्रोजेक्ट कार्य को हल करके अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा करेगा, जिसे जांचने के पश्चात 16 अप्रैल जो है 16 अप्रैल तक उस अपने प्रधान अध्यापक के माध्यम से संकुल केंद्र तक जमा करानी होगी। इसके पश्चात जो शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, जो वर्ष भर की गई गतिविधियां हैं उनके आधार पर ग्रेड शाला स्तर पर ही कक्षा शिक्षक के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किस किस क्षेत्र में ग्रेडिंग देना है हमें, वो है जैसे सहशैक्षिक क्षेत्र देखें तो साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, इन सभी पर हमें ग्रेडिंग करना है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण के भी 5 क्षेत्र हैं, नियमितता, समयबद्धता और स्वच्छता। दूसरा है कर्तव्य निष्ठा, तीसरा सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और 5वां है सत्यवादिता या ईमानदारी। तो इन 5 क्षेत्रों पर ही हमें ग्रेडिंग देना है, शैक्षिक, सहशैक्षिक और व्यक्तिगत। इनमें केवल ग्रेड देना है, अंक नहीं देंगे। जो पूरे साल जितने समय तक विद्यालय खुला है या हमने हमारा घर हमारा विद्यालय के दौरान जो कार्य बच्चों ने किए हैं उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमें ग्रेडिंग इसमें करना है। इसके पश्चात हम देखते हैं परीक्षा निर्धारण एवं पुनः परीक्षा संबंधी प्रावधान। तो परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक 33% अंक लाना आवश्यक होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट कार्य है वो छात्र को घर से करना है और परीक्षा हमारी ऑफलाइन यानी परीक्षा केंद्र पर ही संचालित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये हम जो प्रश्न पत्र हमारे होंगे 60% कोर्स के आधार पर होंगे, 40% का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो जो दोनों भाग हैं लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य, इन दोनों में ही अलग अलग 33% लाना होगा, तभी उसको हम पास घोषित कर पाएंगे यानी कक्षा उन्नति दे पाएंगे। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर
पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी अलग से जारी की जाएगी, अभी उसका कोई टाइम नहीं दिया गया है। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में जिस जिस विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उन विषयों की परीक्षा देना होगी, जिनमें पास हो जाते हैं उन्हें परीक्षा उनकी नहीं देना है। तो अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएंगी। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा में ही रखा जाएगा, उसे हम कक्षा उन्नति नहीं देंगे, अर्थात 6 कक्षा 9 में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। यानी जो 5वीं का है वो 5वीं में ही रहेगा, 8वीं का है वो 8वीं में ही रहेगा, उसकी अगली कक्षा में उसे उन्नति नहीं दी जाएगी। पुनर्गणना का भी कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई अंक कम लगता है तो पुनर्गणना भी उनकी नहीं हो सकेगी, न पुनर्मूल्यांकन होगा। इसे केवल यदि परीक्षार्थी चाहे तो संकुल पर आवेदन करके अपनी कॉपी को एक बार देख सकता है। संकुल प्राचार्य उन्हें समस्त आवेदनों को संबंधित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को अग्रेसित करेंगे। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियत तिथि पर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका देखने के लिए सूचित करेगा। प्रगति पत्रक और ग्रेडिंग के लिए जो प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक यानी BRCC प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी में संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे एवं शाला प्रभारी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रगति पत्रक परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे। तो ये इस बार हमें प्रगति पत्रक और जो मूल्यांकन पत्रक है वो विद्यालय स्तर पर तैयार नहीं करना है, ये हमें ऑनलाइन ही हमारा तैयार होगा। परीक्षा में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय देना बताया गया है। दृष्टिहीन या हाथ से दिव्यांग लिखने में असमर्थ या लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर किसी परीक्षार्थी को लेखन उपलब्ध कराया जा सकता है। लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम 1 वर्ष पूर्व की कक्षा का होना चाहिए। जैसे 5वीं का यदि कोई हम राइटर्स चाहिए तो कक्षा 4 का बच्चा उसकी कॉपी को लिख सकता है, और 8वीं के लिए अगर हम राइटर चाहते हैं तो 8 से कम पढ़ा उसे होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इसके पश्चात और भी जैसे प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो जो परीक्षा केंद्र से संबंधित कुछ दिशा निर्देश थे, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी तक साझा की। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या या समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।